तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SK एकेडमिक क्लासेज में। मैं आपका दोस्त संदीप सिंह आपको 6 to 12 NCERT मैथमेटिक्स क्लासेस आपके इस चैनल SK एकेडमिक क्लासेस पर प्रोवाइड कराने वाला हूं। चलिएगा दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और ऑल के बटन पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिएगा दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको टाइटल से समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको क्या समझाने वाला हूं। वास्तविक संख्याएं क्लास 10th की पहली यूनिट है आपकी वास्तविक संख्याएं, जिसे आप रियल नंबर कहते हो। वास्तविक संख्या होती क्या है, जैसा कि आप सबको पता है, नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूं कि वास्तविक संख्याएं और इमेजिनरी संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं और वास्तविक संख्याएं दो तरह की संख्या होती हैं। काल्पनिक संख्या हम पढ़ते हैं 11 और 12 में, ठीक है दोस्तों। हम 10th क्लास में काल्पनिक संख्या नहीं पढ़ेंगे, वास्तविक संख्या पढ़ते हैं हम 10th क्लास। जो है आपका जो सिलेबस है, आपके पास NCERT बेस्ड सिलेबस है और मैं आपको सिलेबस की आपको वीडियो मैंने डाल चुकी हैं आपके SK एकेडमिक क्लासेस पर, तो उस वीडियो को देखें, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो सबसे पहली यूनिट है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। आपको वास्तविक संख्याएं पढ़ने से पहले मैं 9th क्लास का थोड़ा बेस्ड आपको समझा देता हूं कि प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याएं ये क्या होती हैं। चलिएगा दोस्तों, प्राकृत संख्याएं होती है n, जिसे आप n से प्रदर्शित करते हो। प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर, जिसे आप n से प्रदर्शित करते हो। नेचुरल नंबर क्या होती हैं कि वे संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर इन्फिनिटी यानी अनंत तक जाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम, प्राकृत संख्याएं। और उसे किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, n से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, होल नंबर। क्या होती है दोस्तों, होल नंबर। और इसको क्या कहते हैं हम, जीरो से, जो संख्याएं 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं वो कौन सी संख्या हो गई हमारी, होल नंबर, ठीक है दोस्तों। अब आगे पूर्णांक संख्याएं, जेड से डिनोट करते हैं हम पूर्णांक संख्याओं को, और उनको कहते कैसे हैं, जैसे कि माइनस इन्फिनिटी से, क्या दोस्तों, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की ओर। कैसे, इस प्रकार से, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की ओर डैश, इस प्रकार से प्लस इन्फिनिटी की ओर चलते हुए, यानी ऋणात्मक संख्या से धनात्मक संख्या की ओर जाते हुए वो संख्या कहलाती है अपनी पूर्णांक संख्या, जिसको हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। आपको दिख रहा होगा अच्छी तरह। चौथी संख्या पे आते हैं परमेय संख्या, जिसे आप क्यू से व्यक्त करते हैं। परमेय संख्या क्या होती है, आपने शायद पढ़ी होंगी। परमेय संख्या वे संख्या होती है जिनको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, या जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे होती है एक, क्योंकि यहाँ पे Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, और P व Q क्या होते हैं दोस्तों, दोनों पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं, दोनों पूर्णांक होते हैं यहाँ पे, ठीक है। जस्ट इसके हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इसके एग्जाम्पल लिख दो आप 1/2 या 2/4, 2/16 जो भी है आपका। और इसका जो परमेय संख्या है वो होती है जिसका एग्जैक्ट मान निकल के आए। एग्जैक्ट मान कहने का मतलब है, जैसे हम किसी संख्या में भाग देते हैं, ठीक है दोस्तों, जैसे हम किसी संख्या में भाग देते हैं और उसका तुम भाग देने के बाद जो आपका भागफल आता है वो एग्जैक्ट निकल के आए, यहाँ की एक संख्या पर खत्म हो जाए, वो ऐसी संख्या होती हैं जो परमेय संख्या कहलाती हैं। लेकिन जैसे कि आप किसी संख्या में भाग दे रहे हो और आपका एग्जैक्ट मान निकल के आता है, यानी एक संख्या पर जाकर वो खत्म हो जाता है मान, तो आप वो परमेय संख्या में गिनते हो। वो उदाहरण किस में आता है, परमेय संख्या में। जैसे अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या आपको पता है, परमेय संख्या होती है P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हो। और अपरमेय संख्या क्या होती है, वो संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, ठीक है दोस्तों। अपरमेय संख्या क्या होती है, जिनको हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। अब देखिए, अपरमेय संख्या का उदाहरण बताता हूं मैं तुमको। अपरमेय संख्या का उदाहरण है √3, 2 + के √3 या पाई कैसे होता है। आप कहोगे सर ये पाई कैसे होता है, जैसे पाई का मान हम निकालते हैं। पाई का मान आप सबको पता होगा। पाई का जो मान होता है वो होता है दोस्तों 22/3।
7 होता है, 22/7 होता है। अगर हम 7 का 22 में भाग देते हैं तब आपकी जो वैल्यू लेकर के आती है वो 3.14 आती है। ठीक है दोस्तों, 3.14 आती है। लेकिन जब आप 7 का 22 में भाग देते हो तो ये 3.14 खत्म ना होकर आगे चलता रहता है, खत्म ना होकर के आगे निरंतर चलता रहता है। ये मान कुछ ना कुछ मान आता जाएगा, जैसे कि ये मतलब ये इन्फिनिटी तक जाता जाएगा। तो ऐसी संख्याएं अपर में संख्या कहलाती हैं। ठीक है, चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले पढ़ेंगे हम यूनिट फर्स्ट में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, उसके बाद पढ़ेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, अपर में संख्याओं का पुनर्भ्रमण, और चौथे पढ़ेंगे हम अपर में संख्याओं और उनके दशमलव प्रभारों का पुनर्भ्रमण। ठीक है, आशा करता हूँ आपने उस जो मैंने पढ़ाया था कि उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या उसको नोट कर लिया होगा। उसके बाद आ जाइए आप, सबसे पहला जो है अपनी हेडिंग है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। पहला जो अपनी एक प्रश्न एक्सरसाइज 1.1 है उसमें पढ़ते हम क्या पढ़ेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। मैं आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का समझा देता हूँ ये होती क्या है। जैसे कि हम किसी में भाग देते हैं, संख्या का डिवाइड करना तो आप सभी जानते होंगे। जैसे कि 6 का भाग हम 17 में देते हैं। ठीक है दोस्तों, 6 का भाग हम 17 में देते हैं। 6 का भाग हम 17 में देंगे तो 2 बार जाएगा, 5 शेष फल बचेगा। ठीक है दोस्तों, 5 यहाँ पे शेष फल बचेगा, बच गया शेष फल। अब क्या करेंगे कि ये 6 है, 6 को हम कहते हैं दोस्तों भाजक। क्या कहते हैं, भाजक। 17 को हम कहेंगे ये है भाज्य, इसको कहेंगे भागफल। क्या कहेंगे दोस्तों, भाग करने पर जो क्या आता है उसको भागफल, ये होता है शेषफल। ठीक है, आपको दिख रहा होगा अच्छी तरह से। इसको हम जिससे हम भाग देते हैं वो होता है भाजक, जिसमें हम भाग देते हैं उसे भाज्य कहते हैं, और जो भाग देने पर आता है वो भागफल कहलाता है, और जो बचता है हमारा शेष में वो शेषफल कहलाता है। ठीक है, अब इसका जो कथन है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का वो होता है a बराबर BQ प्लस R। और ठीक है दोस्तों, a बराबर BQ प्लस R होता है। अब इसी में मैं तुम्हें समझा देता हूँ भाग में कि जो a होता है a वो होता है 17, उसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, 17 से। ठीक है, ये हो गया 17। अब ये 6 है ना भाजक, ये होता है b। क्या होता है दोस्तों, ये होता है b, ये होता है b। ठीक है, उसके बाद ये जो भाज्य है, ये जो भागफल है, सॉरी ये जो भागफल है वो होता है q। ठीक है दोस्तों, और ये शेषफल बचता है वो होता है r। जैसे कि आप इस फॉर्मूले में इसको रख के देखो, a बराबर क्या था दोस्तों 17। ठीक है, b बराबर क्या था, यहाँ पे देखो 6 था, q की वैल्यू कितनी थी 2, प्लस r कितना था 5। ठीक है, देखो 17 बराबर 6 का गुणा 2 से करोगे 12 आएगा, प्लस 5, तो ये होता है 17 इक्वल टू 17। ये तो बराबर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, इसकी एक शर्त और होती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय की एक शर्त और होती है। क्या होती है कि a का मान a इज लेस देन इक्वल r लेस देन इक्वल b, ये होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, a नहीं होती दोस्तों, 0 होती है। क्या होती है, 0 इज लेस देन इक्वल r और लेस देन इक्वल लेस देन v। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जो b है ना वो r से बड़ा है। b का मान है दोस्तों, b का मान है वो r से बड़ा है, और r का मान 0 से बड़ा है या उसके बराबर है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये है। देखो यहाँ पे इससे समझो, अब जैसे कि ये संख्या हो गई भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल। जैसे कि हम किसी बड़ी संख्या का भाग दें, बड़ी संख्या का किस संख्या में भाग दें, और इसका जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है इसका ये कथन होता है। लेकिन हम इसको लिखते कैसे हैं, यदि कथन लिख के बताता हूं मैं। यदि 2 धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर, यदि 2 धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर, तो धनात्मक पूर्णांक p व q दिए रहने पर चलेगा दोस्तों, देखते हैं आगे। आपको मैं बताने वाला था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यहाँ पे इसका कथन लिखा हुआ है, यदि 2 धनात्मक पूर्णांक a व b दिए रहने पर। कहने का मतलब है कि 2 धनात्मक पूर्णांक हैं, कोई a व b हैं। आगे सुनिए, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q व r विद्यमान है कि धनात्मक पूर्णांकों में a व b दिए रहने पर उसमें अद्वितीय संख्याएं
क्यू व आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर है। मैंने आपको समझा दिया ए बराबर बी क्यू प्लस आर कैसे है कि हम 6 में 17 का भाग देंगे, ये भाजक होता है। जिस संख्या से भाग दिया जाता है वो भाजक होता है, जिस संख्या में भाग दिया जाता है वो भाज्य होता है, जो भाग देने पर आता है भागफल होता है, और जो शेष नीचे बचता है वो शेषफल होता है। भाजक को हम बी से डिनोट करते हैं, भाज्य को हम आपको यहाँ पे बता दिया है, भाज्य को ए से प्रदर्शित करते हैं, भागफल को क्यू से प्रदर्शित करते हैं और शेषफल को आर से प्रदर्शित करते हैं। उसी प्रकार मैंने यहाँ पे आपको प्रूव करके दिखा दिया 17 का जब हम ऐसे इसका मान रखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर में तो 17 इक्वल टू 17 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो हो गया सिद्ध कि हाँ ये सर ये सूत्र ऐसे होता है। 0 इज लेस देन इक्वल आर लेस देन इक्वल बी, इसका मान बता दिया है मैंने तुम्हें कि आर का मान 0 से बड़ा और बराबर है, लेकिन आर का मान बी से छोटा है, बी से छोटा है आर का मान, और इसका मान आर 0 का मान आर से बड़ा है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए बस इतना ही। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल के बटन पर क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज की हम इसी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आगे आपको सिलेबस के संबंधित आपको क्लास प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर हो आप हमारे चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल के बटन पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।